हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर बसी है एक रहस्यमयी झील, रूपकुंड। यह झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तब सामने आता है एक ऐसा दृश्य जो किसी भी इंसान की रूह तक कंपा सकता है। यह कहानी शुरू होती है 1942 में। ब्रिटिश सेना के कुछ जवान यहाँ गश्त पर आए। उन्होंने सोचा था कि उन्हें बस एक साधारण ग्लेशियर झील दिखेगी, लेकिन जब झील का पानी पिघला तो जो दृश्य सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। झील के चारों ओर बिखरे पड़े थे सैकड़ों इंसानी कंकाल। किसी की खोपड़ी टूटी हुई थी, किसी के हाथ पांव अजीब ढंग से मुड़े थे, कुछ खोपड़ियों में अब भी बाल जमे हुए थे। पहले अंदाजा लगाया गया कि ये शायद जापानी सैनिकों के शव हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में यहां मारे गए। ब्रिटिश अफसरों को लगा कि कहीं जापानी सेना ने गुप्त रास्ते से भारत में घुसपैठ तो नहीं की, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो साफ हुआ कि ये कंकाल बहुत पुराने हैं। यह कोई हालिया घटना नहीं थी। इसी दौरान स्थानीय गांव वालों ने भी अपनी कहानियां सुनाई। उनके मुताबिक यह जगह श्रापित है। किंवदंती कहती है कि बहुत साल पहले एक राजा अपने परिवार और सैकड़ों लोगों के साथ यात्रा पर निकला, लेकिन उसने पवित्र नंदा देवी के इलाके में अशोभनीय कार्य किए। देवी क्रोधित हो गई और फिर अचानक आकाश से ओले और पत्थरों की बरसात हुई। पूरा कारवां यही मौत की नींद सो गया। लोगों का मानना था कि ये वही कंकाल है, देवी के श्राप का शिकार बने इंसानों के। इस खोज ने रूपकुंड को हमेशा के लिए स्केलेटन लेक बना दिया। रूपकुंड के रहस्य ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को आकर्षित किया। 1950 के बाद यहाँ कई दल शोध के लिए आए। शुरुआती जांच में पाया गया कि इन कंकालों की उम्र कम से कम 100-200 साल पुरानी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कंकाल अलग अलग काल के थे। कुछ 9वीं सदी के तो कुछ 19वीं सदी के, यानी अलग अलग समय पर लोग यहाँ मरे थे। डीएनए जांच से यह भी पता चला कि सभी एक ही जाति या समुदाय के नहीं थे। कुछ दक्षिण एशियाई थे, जबकि कुछ का जीन स्ट्रक्चर भूमध्यसागर मेडिटरेनियन क्षेत्र से मेल खाता था। यह खोज और भी रहस्यमयी थी। कैसे संभव है कि हजारों किलोमीटर दूर के लोग हिमालय की इस दुर्गम झील तक पहुंचे हों? शोधकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि अधिकतर खोपड़ियों में गोल आकार की गहरी चोटें थीं। ऐसी चोटें तलवार या हथियार से नहीं, बल्कि आसमान से गिरने वाली भारी बर्फ की गोलियों या पत्थरों से हो सकती है। यही वह जगह थी जहां विज्ञान और किंवदंती एक दूसरे से मिलती दिखी। किंवदंती में कहा गया था कि देवी ने आसमान से पत्थर बरसाए थे, और वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यह लोग एक भयंकर ओलावृष्टि में मारे गए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, ये लोग यहाँ आए ही क्यों थे? इतनी ऊंचाई पर, जहाँ ऑक्सीजन की कमी है और रास्ता बेहद खतरनाक, लोग आखिर क्यों अपनी जान जोखिम में डालते? स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि यह झील पवित्र है। नंदा देवी की पूजा यहाँ होती है, और हर 12 साल में नंदा देवी राजजात यात्रा नामक विशाल धार्मिक यात्रा इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। कहते हैं कि जो भी इस झील के पास गलत इरादे से जाता है वह कभी लौट नहीं पाता। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाजें सुनी, जैसे कराहते इंसानों की चीखें, हवा में गूंजते मंत्र और कभी कभी पैरों की आहट। रात को कैंप करने वाले पर्वतारोहियों ने बताया है कि उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। कुछ ने कहा कि उन्हें दूर से सैकड़ों सफेद आकृतियां खड़ी दिखाई दी, जैसे कंकाल जिंदा होकर खड़े हों। लोक कथा है कि यहाँ मरने वालों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। उनकी अधूरी यात्रा उन्हें चैन नहीं लेने देती। कभी कभी झील के पास जाते ही अचानक मौसम बिगड़ जाता है। तेज हवाएं, बर्फ और डरावनी चुप्पी, मानो कोई अदृश्य शक्ति अब भी पहरा दे रही हो। आधुनिक विज्ञान ने बहुत कुछ बताया, लेकिन सब कुछ नहीं। हाँ, यह सच है कि यहाँ कई लोग अलग अलग समय पर मरे। हाँ, यह भी सच है कि उनमें से अधिकतर की मौत ओलों की मार से हुई। लेकिन आज भी यह सवाल अनुत्तरित है कि
वे लोग यहाँ क्यों आए? भूमध्य सागर से आए लोग इस दुर्गम जगह तक कैसे पहुंचे? और क्यों अब भी यहाँ रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं? कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह झील तपन स्थान थी, यानी प्राचीन यात्रा मार्ग का हिस्सा। कुछ कहते हैं कि यह एक यज्ञ स्थल था, और स्थानीय लोग अब भी मानते हैं यह देवी का श्राप है और यहाँ की आत्माएं अमर हैं। हर साल नए पर्वतारोही यहाँ जाते हैं, कुछ सिर्फ रोमांच के लिए, कुछ शोध के लिए, लेकिन हर कोई एक ही एहसास लेकर लौटता है। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, बल्कि मौत और रहस्य का घर है। आज भी जब झील की बर्फ पिघलती है और कंकाल पानी से बाहर आते हैं, तो लगता है मानो मौत की चुप्पी अब भी वहां पसरी हुई है।